कल हमारी नोटिस में यह आया कि कुछ जगह बाजमात नमाज पढ़ी जा रही थी, तो उसकी वजह से बेहद खतरा बढ़ गया कि कहीं और ज़्यादा इसको फैल जाएगा ये। जैसे हमने देखा कि अभी जो कुछ लोग गए थे बांडीपुरा और के इलाकों में, वहाँ पे ये तबलीग से वो लोग थे, और वहाँ से जब वो बाहर से आए वो कुछ लोग इन्फेक्टेड थे, जिन से वो वहाँ मिले। सडनली हमारा वहाँ पे एक और मसला बन गया कि 4-5 लोग वो पॉजिटिव इस वक्त हमारे हो गए, जिसकी वजह से ये जो इसके इंसिडेंट्स है ये फैल गया उस एरिया में। पूरी रात कल से हम ये कोशिश कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उन कंटैक्ट्स को, ताकि उन कंटैक्ट्स को आइसोलेट किया जाए। और इसलिए मेरी ये दरख्वास्त होगी ख़ास तौर पे इमाम से, सारे मस्जिदों के इमामों से, रिलीजियस हेड से, कि वो इसमें गवर्नमेंट का, एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दें और लोगों को मुतहरक करें, और लोगों को ये हमारी अपनी तरफ से ये बताएं कि नमाज जो है वो इस वक्त वो घर में अदा करें। अजान जब होती है तो उसके बाद वो अपनी घर में अदा करें नमाज, ताकि ये जो हमारा चेन ब्रेक करने का जो हमने ऑब्जेक्टिव रखा है उसको हम फुलफिल कर सकें और पूरा कर सकें। लॉकडाउन हमने इसलिए किया कि लोगों की गैदरिंग्स ना हो। घर घर हम राशन पहुंचा रहे हैं इसलिए कि ताकि लोगों को बाहर आके लाइनों में ना खड़ा होना पड़े। एलपीजी हम पहुंचा रहे हैं, आज से हमने राशन सारा कल से शुरू किया है लोगों के घरों में देना। बाकी ग्रॉसरीज का हमने सारा सिस्टम किया है। ये जो सब कुछ हमने किया है ये सिर्फ इसी कंसेप्ट से किया है कि ताकि लोगों को बाहर ना आना पड़े और कहीं पे लंबी लंबी लाइनें और कतारें ना जमा हो। इसलिए हमारी कोशिश ये है कि इस चेन को ब्रेक करना, और ये चेन तभी ब्रेक होगी जब हम डिस्टेंस मेंटेन करेंगे।